ई गवर्नेंस करते हैं, राइट। तो इसका ई गवर्नेंस, इसका इंट्रोडक्शन, इसके बैकग्राउंड, इसके ऑब्जेक्टिव्स, राइट। पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस, स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, राइट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन, मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, राइट, मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन एमपी, देन ई गवर्नेंस अदर फैक्ट्स एंड एमसीक्यूज। फाइन, आगे चलते हैं, इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन में आती है डेट इज ई इलेक्ट्रॉनिक, फाइन, ई इलेक्ट्रॉनिक, राइट, एंड गवर्नेंस, ई इलेक्ट्रॉनिक एंड गवर्नेंस, शासन का संचालन। तो इसमें क्या है, इट इज़ कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ गवर्नेंस थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी, आईसीटी की यूटिलाइजेशन से गवर्नेंस के फंक्शन को कैरी आउट करना, डेट इज ई गवर्नेंस, उसे कहते हैं ई गवर्नेंस, राइट। तो ई इलेक्ट्रॉनिक एंड गवर्नेंस, तो दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस, ई इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस को मिलाकर दैट इज इट्स डेफिनेशन, कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ गवर्नेंस, कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ गवर्नेंस थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी। फाइन, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है? स्मार्ट गवर्नेंस सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। ई गवर्नेंस दैट इज स्मार्ट गवर्नेंस, फाइन, दैट इज स्मार्ट गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस इट इज ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज, ई डेमोक्रेसी, ठीक है। आगे चलते हैं, बैकग्राउंड, आगे चलते हैं बैकग्राउंड। 1969 यूएस डिपार्टमेंट, 1969 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाया लोकल एरिया नेटवर्क, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंप्यूटर्स, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाया लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क से ये कनेक्टेड थे, किसके? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंप्यूटर्स, राइट। 1969 हो गया। ई गवर्नेंस इन इंडिया ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द 1970s with elections, census, tax administration, etc. 1970 establishment of electronic department, establishment of electronic department, fine. 1976, 1976 establishment of national information center, establishment of national information center, fine. कब? 1976। 1987, 1987 नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क, नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। आगे आते हैं 1987 में, और क्या हुआ? लॉन्च द डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम। 1988 में नेस्कॉम आया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। 1999 मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। 9 जून 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, राइट। 9 जून 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। 2002 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट हैदराबाद 2002। 2006 की बात करें तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 की बात करें। 16 जुलाई 2009, 16 जुलाई 2009 कॉमन सर्विस सेंटर्स। 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया। 2016 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कार्व्ड आउट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से बाहर निकाल गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2016, राइट। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? better service delivery to the citizens, ushering in transparency and accountability, empowering people through information, improve efficiency within government, that is between center state or interstates, improve interface with business and industry, right. Pillars of e-governance, people, process, technology, resources, fine. अब आते हैं स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। कंसेप्ट 1, ठीक है। वन वे सिंपल इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, वन वे कम्युनिकेशन, सिंपल आपने इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन देनी है, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं।
टू वे कम्युनिकेशन मतलब रिक्वेस्ट भी की फिर रिस्पॉन्स भी मिला. सर्विस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. फाइन. इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन both vertical and horizontal. Integration both vertical and horizontal. Integration. Political participation. Political participation, that is a concept 1. Concept 2, computerization. Computerization, networking, online presence, online interactivity. Fine. Simple information dissemination, one way communication. It is used for merely disseminating information. information आपको सिर्फ देनी है तो हम यूज़ करते हैं वन वे कम्युनिकेशन. सिंपल इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन. टू वे कम्युनिकेशन, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. इसमें डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट सर्विस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. वेबसाइट सर्विस देते हैं डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज. हाउ? इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट सर्विस. वेबसाइट में आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हो जो आपको अपने क्लाइंट या कस्टमर को देनी होती है और वहीं पर आपके वहाँ ऑप्शंस भी होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का. ठीक है. इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन बहुत वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. गवर्नमेंट वुड अटेम्प्ट इंटर एंड इंट्रा. इंटर मतलब दो गवर्नमेंट के बीच में, इंट्रा गवर्नमेंट के बीच में, या दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट के बीच में. इंटर एंड इंट्रा गवर्नमेंटल इंट्रैक्शन. Political participation. These stages mean online voting, online public forum, and opinion surveys for more direct and wider interaction with the government. Fine. Computerization. Computerization. Availability of computers in all government offices along with the availability of personal computers. Right. Networking. कनेक्टेड थ्रू अ हब फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. हमें क्या क्या चाहिए? हमें कंप्यूटराइजेशन, हर वहाँ कंप्यूटर अवेलेबल होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसेज अलॉन्ग विद एक पर्सनल कंप्यूटर भी होना चाहिए और कनेक्टेड ये हब के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके और डाटा फ्लो हो सके. राइट. और ऑनलाइन प्रेजेंस. नेटवर्किंग हो गया. कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रेजेंस, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स. मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्रेजेंस. Online interactivity. Online interactivity means opening of communication channels. Opening of communication channels between government institutions and citizens. That is online interactivity. Right. अब types of government interaction. E-governance में government interaction की types हम पढ़ते हैं. ठीक है. तो it is types of interaction in e-governance. Fine. तो वेट. तो पहले आएगा G2G. G2G दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के साथ इंट्रैक्शन. गवर्नमेंट के सिटीजन के साथ कनेक्शन. G2G. G2C. G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस. राइट. G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. फाइन. आगे चलते हैं. G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. राइट. G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. डेफिनेशन क्या है? इट इनेबल्स सीमलेस इंट्रैक्शन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एंटिटी के बीच के इंट्रैक्शन उसे कहते हैं G2G. G2C. G2C इंट्रैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स. पहले वो एक मिनट उसकी एग्जाम्पल रह गई थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की. एग्जाम्पल इज प्रगति खजाने प्रोजेक्ट इन कर्नाटका. स्मार्ट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश. राइट. प्रगति खजाने प्रोजेक्ट इन कर्नाटका. स्मार्ट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश. फाइन. आगे आते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन. इसमें क्या है? इंट्रैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन. एग्जाम्पल क्या है? भूमि प्रोजेक्ट दैट इज ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन कर्नाटका. राइट. ज्ञान दूत धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ज्ञान दूत. लोकवाणी प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस. गवर्नमेंट टू बिजनेस. इनेबल द बिजनेस कम्युनिटी टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट. इनेबल द बिजनेस कम्युनिटी टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट लाइक MCA21 ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात. अब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. इंट्रैक्शन इन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज लाइक ऑनलाइन सैलरी एक्सेट्रा. फाइन. आगे आते हैं मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव कौन से हैं इंडिया के. पहला आता है डिजिटल इंडिया. 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था. ठीक है. तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY राइट. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जो लॉन्च किया गया है. उद्देश्य क्या है?
भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना। और इसके प्रमुख प्रोग्राम कौन कौन से हैं? प्रमुख कार्यक्रम ये जैम ट्रिनिटी, डेट इज जनधन, आधार एंड मोबाइल। जैम ट्रिनिटी, फाइन। ठीक है, आगे क्या है? ठीक है, आधार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर एंड मोबाइल आधारित उमंग, डेट इज उमंग सेवाएं, माई गवर्नमेंट, राष्ट्रीय एआई पोर्टल, नेशनल एआई पोर्टल, और युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई, डेट इज रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, नेशनल एआई पोर्टल और माई गवर्नमेंट उमंग, मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं, डिजी लॉकर, राइट, डिजी लॉकर, कॉमन सर्विस सेंटर एंड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आधार, राइट। ठीक है, जेम ट्रिनिटी, जेम ट्रिनिटी क्या है? आधार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कॉमन सर्विस सेंटर, बेसिकली जेम ट्रिनिटी, ये याद रखो, जनधन, आधार एंड मोबाइल, फाइन। आयुष भारत, ई हॉस्पिटल, पीएम किसान, ई नैम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राइट, स्वयं स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय श्रावती पोर्टल, ई पाठशाला। कोविड-19 स्थिति के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, माई गवर्नमेंट, माई गॉव के माध्यम से सैनिटाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि। ठीक है, अब डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। ठीक है, ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट्स, आईटी फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, फाइन। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में आते हैं। 1976 को इस्टेब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू हेल्प सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट आईटी सर्विसेज की डिलीवरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, राइट, एंड द डिलीवरी ऑफ सम ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटल इंडिया, फाइन। तो एनआईसी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी नेटवर्क, एनआईसी एनईटी के माध्यम से, देखो नीचे वाला पढ़ते हैं, के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय विभागों, 36 राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों और भारत के लगभग 708 जिले प्रशासनों के साथ संस्थागत रूप से संबंध है। तो बेसिकली लिखा है एनआईसी इज इंस्टीट्यूशनली एफिलिएटेड, NIC is institutionally affiliated with all the ministry departments of the central government, 36 state governments, UTs, and about 708 district administrations of India through the Information and Communication Technology Network, NIC NET. फाइन। वर्तमान प्रमुख कौन है? नीता वर्मा, फाइन। आगे चलते हैं। नेशनल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन, नेशनल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। This scheme is being run to train 52.5 lakh people across the country. ठीक है, knowledge and training in general information technology is provided to Anganwadi and Asha workers, including authorized ration dealers in all the states and UTs across the country. National E-Governance Plan, नेशनल E-Governance Plan लॉन्च किया गया था 18 मई 2006 को। An initiative of the Government of India to make all government services available to the citizen of India via electronic media. Department of Electronics and Information Technology and Department of Administrative Reforms and Public Grievances. E-Kranti, fifth and very important pillar of Digital India. Fifth और सबसे important pillar है E-Kranti. The E-Kranti framework addresses the electronic delivery of services. E-Kranti framework address करता है electronic delivery of services through the portfolio of mission mode projects that cut across several government departments. Objective of E-Kranti क्या है? Enhance the portfolio of citizen-centric services. Citizen-centric services. Ensure optimum usage of core information. ठीक है, wait. Ensure objective gap, enhance the portfolio of citizen-centric services, ensure optimum usage of core information and
communication technology ICT, promote rapid replication and integration of e-governance application, leverage emerging technologies, make use of more agile implementation models. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑन ई गवर्नेंस, द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, the Department of Administrative Reform and Public Grievances along with Department of Information Technology in association with one of the state governments has been organizing the National Conference on E-Governance every year. Fine. तो डिपार्टमेंट कौन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कौन ऑर्गेनाइज करता है? DARPG, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देख ये वाला चाहिए क्यों? क्योंकि गवर्नेंस के रिलेटेड मतलब उन्होंने लोगों की सुननी है, तो ये डिपार्टमेंट तो होना चाहिए। फिर ई गवर्नेंस है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी साथ में लग जाएगा, ठीक है। इन एसोसिएशन विद वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग, राइट। आगे चलते हैं। 7-8 फरवरी 2020 को बॉम्बे में ई गवर्नेंस पर 23वे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, राइट। तो क्या है? 23rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे ऑन 7-8 Feb 2020। इसका विषय क्या था? अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। फाइन। नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है और ये पुरस्कार सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली सरकार से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस की सर्वोत्तम पहलों को मान्यता प्रदान करता है। ये स्टार्टअप, शैक्षणिक अनुष्ठान संस्थानों की पहलों के साथ साथ उभरती हुई तकनीकों को अपनाने की पहल को भी मान्यता प्रदान करता है। ये पुरस्कार 6 निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? जो नेशनल अवार्ड है ई गवर्नेंस का, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द बेस्ट इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस। दिस स्टार्टअप recognize the initiative from educational research institutes as well as initiatives to adopt emerging technologies. Fine. तो ये अवार्ड कौन सी 6 कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी है देख लो। 6 कैटेगरी में पहली कैटेगरी 1 है यूनिकनेस इन रीशेड्यूलिंग गवर्नमेंट प्रोसेस फॉर डिजिटल इम्प्रूवमेंट, uniqueness in providing citizen-based service, distinction in initiative at district level in e-governance, specific research on citizen-centric services by educational research institutions, innovations in the use of information and communication technology in e-governance solutions through startups, and specification in adoption of emerging technologies. Fine. नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राइट। ये 2010 न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्षेत्र भारत और भूटान। फाइन। नेशनल नॉलेज नेटवर्क भारत और भूटान क्षेत्र, ये देश के इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पीडी कनेक्टिविटी टू द प्रीमियर रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी, ठीक है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राइट। तो ये भारत ने NKN को सार्क देशों में वैश्विक अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क is a multi-gigabit national research and educational network whose purpose is to provide a unified high-speed network backbone for education institutions in India। और इसको सार्क देशों में वैश्विक अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है, राइट। आगे चलते हैं। मिशन मोड प्रोजेक्ट, राइट। मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है विद इन द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान that focuses on one aspect of national electronic governance such as banking, land records or commercial taxes, etc. Within
NEGP. Within NEGP, that is National E-Governance Plan, mission mode means that this project have clearly defined objectives, scopes, implementation, timelines, right? And NEGP, National E-Governance Plan. National E-Governance Plan comprises of 31 mission mode projects. These are classified as state, central and integrated projects. Fine. अब आगे आते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट. भारत नेट प्रोजेक्ट was earlier named ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था, राइट. इट वॉज लॉन्च इन, कब लॉन्च हुआ, अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया. 2015 में इसे भारत नेट का नाम दिया गया, रीनेम्ड. द ऑब्जेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय BSNL, रेटेल एंड पावर ग्रिड, और ये फंडेड है बाय द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, 25th Feb 2012, right? Under the Bharat Net project, more than 2.5 lakh gram panchayat have to be provided high speed broadband through optical fiber at affordable rates, तो under Bharat Net project. फाइन, ये याद रखना. और ये भी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, 25th Feb 2012. Fine. So this much for today. Thank you.